हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था, फॉर्मूला ड्राइव करके हमने देख लिया था। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया है। ठीक है, आज के वीडियो का अपना टॉपिक क्या है? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा तो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करेंगे, देखेंगे। ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो नेक्स्ट वीडियोज में आपको काम आएगी वो वीडियोज में, तो वो भी देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हमने ऑलरेडी हाफ यूनिट कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट नंबर 2 हाफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे वो वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम दोनों के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या अपना? सेकंड ऑर्डर सिस्टम। चलो, सबसे पहले तो देखते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है। ये आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा होगा, ये डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे जो अपना फॉरवर्ड गेन होता है, फॉरवर्ड गेन फिक्स रहता है। ओपन लूप गेन बोलते हैं इसको, ओपन लूप गेन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो क्या होता है वो? ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, इसको सेकंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं? हमने देखा था ऑर्डर ऑफ या टाइप ऑफ सिस्टम कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ जो भी एस की मैक्सिमम पावर होती है, एस की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? एस स्क्वायर, यानी एस स्क्वायर मीन्स यानी एक्स की पावर 2 है। तो सिस्टम का टाइप कौन सा हुआ? सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम इसलिए बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम यहाँ पे सिस्टम को सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एस की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। एस स्क्वायर है ना, इसको सिंप्लीफाई किया, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। तो एस की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसलिए हम बोलते हैं सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, एंड फीडबैक लगा रखा है यहाँ पे 1, नेगेटिव फीडबैक है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो गया? ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंड ये सिंप्लीफाई करेंगे तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इनके आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज याद रखने, जो फॉर्मूलेज आपको एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो भी डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ था, एक बार देख लेते हैं फिर से। क्या लिखा है? ए टिपिकल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। यानी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या होता है? GOL मतलब ओपन लूप, यानी GOS मतलब ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस अपॉन एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये क्या होता है? इसको जीटा पढ़ते, जीटा से नोट करते हैं। या इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा मैंने डैम्पिंग फैक्टर। ये क्या होता है? जीटा। इसको प्रोनाउंस करते हैं जीटा से। ठीक है, ओमेगा मीन्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये आपको वर्ड्स टर्मिनोलॉजी याद रखनी है जो आपको एंटायर चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है, देन इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्लोज लूप सिस्टम क्या बनेगा? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ विथ यूनिटी फीडबैक। यानी अपने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, यूनिटी फीडबैक मतलब एक फीडबैक का वैल्यू क्या है? 1। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा? GCL मतलब क्लोज लूप ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ये फॉर्मूला आपको 100% याद रखना है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी क्वेश्चंस, लगभग सभी क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है क्लोज लूप फंक्शन क्या होता है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए? ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का ये कंप्लीट ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे जीटा रीड किया, जिसको डैम्पिंग फैक्टर रीड करते हैं, उसकी वैल्यूज चेंजेस होते हैं। उसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग सिस्टम का वैल्यू भी चेंज होता है। यानी डैम्पिंग फैक्टर के वैल्यूज के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या क्या है वैल्यू चेंज होता है वो देखते हैं। या उसके पोल्स की कंडीशन क्या होती है? पोल्स क्या होता है? जो भी डिनोमिनेटर में एस के जो वैल्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल्स। डिनोमिनेटर में जो एस की वैल्यूज फाइंड करेंगे, अगर डिनोमिनेटर को 0 इक्वल टू 0 किया तो एस की जो वैल्यूज फाइंड होंगी वो होता है पोल्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंडीशंस कौन कौन सी होती है। आपको पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये टॉपिक, ये पॉइंट आपको हमेशा जितने भी आगे के नेक्स्ट यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स में ये टॉपिक यूज होगा। क्या अपना एस प्लेन पढ़ते हैं, कंट्रोल सिस्टम में हम एस प्लेन पढ़ते हैं, जिसमें क्या है?
ये आपने एक्सेस तो पढ़ा ही होगा, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, इसको रियल एक्सेस बोलते हैं, रियल एक्सेस। यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी एक्सेस, एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट्स को डिनोट करेंगे और ये क्या हो गए, रियल पॉइंट्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको पढ़ते हैं अपन एस प्लेन। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड जो भी है सॉल्विंग करना होगा वो आपको करना होगा डायग्राम्स में। ठीक है, इसलिए एस प्लेन बनाना जरूरत है, क्योंकि इस एस प्लेन में होता क्या है, इमेजिनरी लाइन एंड रियल लाइन, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एंड यहाँ पे पोल्स को किससे डिनोट करते हैं, पोल्स डिनोटेड बाय क्रॉस। एंड नेक्स्ट क्या है, एक जीरोज नाम से टॉपिक होता है, जीरोज, जीरोज ऑफ सिस्टम, उसको जीरो से डिनोट करते हैं या सर्कल से डिनोट करते हैं इसी एक्स प्लेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियोज रहेंगी उनमें सॉल्विंग करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये नोटेशन था एस प्लेन का कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो जीटा का वैल्यू क्या है, जीटा क्या अपना डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर का वैल्यू क्या है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, जीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है। यहाँ पे क्या है, 4 कंडीशन होती, यहाँ पे कंडीशंस देख लेते पहले, जीटा का वैल्यू एंड यहाँ पे सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, उनका नाम लिख देते हैं। पहले जीटा का वैल्यू कंसीडर करते हैं 1 से ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सेकंड क्या है, इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो क्या हो गया, क्रिटिकल डैम्प, जीटा इज इक्वल्स टू 1, तो क्या बनेगा, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन क्या होगा, 0 एंड 1 के मिडिल में होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड। जीटा का वैल्यू जो भी आएगा फाइंड करने के बाद 0 एंड 1 के मिडिल में आया तो क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड। ठीक है, सिस्टम। एंड एट लास्ट क्या है, जीटा का वैल्यू इक्वल टू 0 फाइंड हुआ तो क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, ये आपको टेबल याद रखनी है। अब इसके अकॉर्डिंग, जीटा के वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो पोल्स चेंज क्या होते हैं वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके बताया। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1, जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड सिस्टम के लिए क्या होता है, पोल्स रियल पोल्स होंगे एंड अनइक्वल होंगे। एंड पोल्स किस पे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था अभी एस प्लेन बताया, तब बताया मैंने, पोल्स को अपन स्टार से, क्रॉस से डिनोट करते हैं एंड जीरोज को अपन सर्कल से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अपन पोल्स देख रहे हैं, पोल्स को क्या कर दिया, क्रॉस से डिनोट कर दिया। एंड क्या है, रियल है, रियल ये कौन सी एक्सिस होती है, रियल, एंड ये क्या कौन सी होती है, इमेजिनरी। ठीक है, ये एस प्लेन में हमने पोजीशंस ऑफ पोल्स डिनोट कर दिया। एंड जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा, ये मोशन क्या होगा इसका, तो ऑसिलेटरी ये मोशन नहीं होगा, नो ऑसिलेटरी। यानी जब भी अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर अपना ग्राफ में ऐसे ऑसिलेटरी साइन वेव की तरह फॉर्म बन रहा है तो वो कौन सा होता है, ऑसिलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर अपने पास क्या है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है तो क्या हो जाएगा, नो ऑसिलेटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1, तो मैंने वहां बताया था आपको क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, जीटा इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। पोल्स की कंडीशन क्या होती है, रियल एंड इक्वल, यानी पोल्स रियल होंगे, रियल एक्सेस पे होंगे एंड इक्वल होंगे, जो भी पोल्स के वैल्यूज होंगे इक्वल होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होता है तो पोल्स इक्वल एंड रियल होते हैं। देन सिमिलरली ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता, क्या होता है, नो ऑसिलेटरी सिस्टम। जो अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कोई ऑसिलेशन का फॉर्म नहीं है, ऑसिलेशन कर्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो ऑसिलेटरी सिस्टम। थर्ड देखते हैं, जीरो, जीटा का वैल्यू क्या है, 0 एंड 1 के मिडल में। ठीक है, एंड 0 से ग्रेटर देन एंड 1 से लेस देन जीटा का वैल्यू है, या डैम्पिंग फैक्टर का जो वैल्यू है, उस सिस्टम को बोलते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। अंडर डैम्प सिस्टम में तो क्या होता है, सबसे पहले पोल्स की कंडीशन देखते हैं। पोल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन, यानी क्या हो गया, एस प्लेन है अपना, एस प्लेन के लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट, एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स के नंबर्स होंगे, लाइक एस इज इक्वल टू 2 ± 3j, ऐसा कुछ कंडीशन होगा, या 3i लिखे या j लिखे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गए फॉल्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट, इसका ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या होता है, ऑसिलेशन विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड,
यानी यहाँ पे बता सकते हैं ऑसिलेशन क्या होगा, एंड साइन वेव की तरह बनेगा, एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। यानी टाइम क्या, ये क्या है अपना टाइम, ये क्या आउटपुट वाई ऑफ टी, एंड जो आउटपुट का वैल्यू है टाइम चेंज करने के जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे अपना एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ऑसिलेशन रिड्यूस होगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ऑसिलेटरी मोशन नहीं था तो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, सिंपल कर्व ड्रॉ कर लेता। देन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑसिलेटरी मोशन हो गया, यानी सबसे पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा लास्ट पॉइंट तक। जैसे जैसे अपन टाइमिंग इंक्रीज करेंगे एम्पलीट्यूड का वैल्यू चेंज होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं, जीटा का वैल्यू जीरो होगा, जीटा का वैल्यू जीरो या डैम्पिंग फैक्टर इक्वल टू जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प सिस्टम, सिस्टम को बोलेंगे अंडर डैम्प सिस्टम। एंड पोल्स का कंडीशन क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी मतलब कि जो भी वैल्यूज होंगे इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यूज होंगे। इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, और क्रॉस से डिनोट करते हैं पोल्स को, तो प्योरली इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, कोई भी रियल एक्सिस पे पोल्स नहीं होंगे, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, अंडर डैम्प सिस्टम। एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, ऑसिलेशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, यानी ऑसिलेशन जो एम्पलीट्यूड है ना कांस्टेंट रहेगा, इस एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेटरी मोशन करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, जीटा का वैल्यू। अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा अभी, जल्दी से रिकेप कर लेते हैं। ये क्या है, जीटा के वैल्यू से, जीटा का वैल्यू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब कि आपको ऐसे ध्यान रखना है 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ओवर डैम्प, यानी ओवर हो रहा है। एंड जीटा का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल यानी फिक्स, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम है। एंड मिडल में 0 एंड 1 के बीच में तो क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प सिस्टम। एंड जीटा इज इक्वल टू 0 है तो अनडैम्प्ड सिस्टम, यानी जो डैम्पिंग फैक्टर 0 है तो क्या हो जाएगा, कोई डैम्पिंग नहीं हो रहा तो अनडैम्प्ड सिस्टम। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये ट्रिक समझे आप कैसे याद करने का तरीका है। ठीक है, ये सिंपलीफाई मैंने बता दिया कैसे याद करना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल के फॉर्म में बता दिया। एंड ये आपको ग्राफ्स ड्रॉ करके देख लेना है एक बार, जिससे आपको समझ में आसान रहेगी। ठीक है, इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जल्दी से जल्दी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा वीडियो, और कोई चेंजेस करने होंगे या कोई इंप्रूवमेंट करने होंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज, क्या था हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में पढ़ना था। ये बेसिक्स पढ़ लिया हमने, जो भी टर्म्स यूज किए हैं जीटा और ओमेगा एन, उनका यूज करके अपन जो भी नेक्स्ट वीडियोज रहेंगे उनमें आपको यूज करने को आसानी होगी। ठीक है, अगर आपने ये अच्छे से फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, ये आपको याद रखना ही है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब। ठीक है, आई होप सभी टॉपिक क्लियर होंगे। आज का टॉपिक हमारा जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का बारे में था वो कंप्लीट आपको समझ में आया होगा। और भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, छोटे से छोटा डाउट भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।